दूध पिलाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही, मगर हमसे नहीं कोई खरीद रहा है। अरे संख्या तो पिताजी की बड़ी थी क्या? और वो भी किसी से कुछ नहीं खरीदते थे। बड़े भैया बड़े वेलकम वेलकम वेलकम। बड़े भैया की, बड़े भैया की। अरे सुनो, ये तो अमिताभ बच्चन की तरह लग रहे हैं। बड़े भैया की, बड़े भैया की। गुड्डू, अबे अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अरे अमिताभ बच्चन आया है, अमिताभ बच्चन। अबे गुड्डू, अरे बचपन साहब आ गए, भागो। सुरीले बच्चन साहब, अब गुड्डू है, गुड्डू। अरे ठाकुर साहब बताइए, ये लोग क्या कर रहे हैं? बड़े भैया जनता का प्यार है। मस्ताना भैया, आप इनको जानते हो ना? नहीं, हम नहीं जानते। क्या? नहीं, ये हमको जानते होंगे। अच्छा, हाँ। वो अमिताभ बच्चन है। तो देखो हाइट कितनी छोटी, वैसे लंबे लगते हैं कि नहीं? आओ जल्दी आओ। अरे हटो यार, हटो यार। अरे भाई साहब, बहुत परेशान हो गए। बात है, फिल्मों में तो इतने लंबे लगते हैं, वैसे हैं आप इतने से। अरे भैया जरा इधर ना। अबे क्या है यार, हमें भैया इनको जरा पकड़ो। जाने मत देना, हम कैमरा लेके आ रहे हैं। अरे आपका बहुत बहुत पंखा है सर। पंखे तो पिताजी थे। सर सुरीली भाई मैं नमस्ते कह रही आपको। अरे क्या है, आपको लेडी से बात करने की तमीज नहीं क्या? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़े भैया ने दूध पियो हनुमान जी के ब्रांड एम्बेसडर होने की बात मान ली है। आज से बड़े भैया दूध पियो हनुमान जी के ब्रांड एम्बेसडर बन के इनका प्रचार पूरे देश और विदेश में करेंगे। सही कह रहे हैं, नहीं तो हनुमान जी का प्रचार कैसे हो पाएगा? भैया ये लो इससे बचाओ, मैं इससे बचाओ। फोटो निकाल दो यार। अबे सारे कहाँ गए? सारे जमीन पर। और तारा कहाँ गया? तारे भी जमीन पर। अरे अरे हटो, इधर आओ, इधर आओ। आज खुश तो बहुत होंगे आप। अरे ईका, पूरा गांव खुश है। आप बजरंगबली को दूध पिलाने आए हैं। बड़े भैया दूध, 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 हाँ। दूध तो साथ लेकर आए हैं। ये 2 बूंद दूध के। अरे 2 बूंद तो पिताजी पिलाया करते थे। अरे बचपन साहब, हनुमान जी को दूध पिलाना है, पोलियो ड्रॉप नहीं। इनको तो सीढ़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया हम चलो भाई चलो। हाँ संभाल के भैया भैया गिर जाएंगे भैया। अरे कहाँ के छोड़िए, कितना ऊपर ले जाएंगे भाई साहब, ये तो बताइए आप हमको। पूरा ऊपर। अरे एक मिनट यार, हमको दूध पिलाने दो यार, परेशान कर रहे, खींचो मत हमको। अरे हम गिर जाएंगे यार, क्या कर रहे हैं आप? बड़े भैया की, बड़े भैया। क्या मस्ताना भैया, यहाँ छिप छिप में क्या देख रहे हो? आज तुम नहीं मिलोगे क्या अपने पड़ोसी से? अब तुम्हारे तो पिछवाड़े रहते हैं, जाके मिल लो अपने पड़ोसी से। तुमको तो मालूम है, अभी हम जाएंगे वहाँ पे, फिर वही पुरानी धुन अलापने लगेंगे। मस्ताना भैया, वो वाली धुन सुनाओ, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। छोड़ो यार। इधर सुनो, पीछे पलटो गुरु। अबे ये जो है ना, हमको तो लगता है बहुत बड़ा फेंकू ऐसा ला, इतना फेंक दीजिए कि अब लपेट भी नहीं पा रहा है। हमको तो लगता है कि ये पीपलगंज के पेड़ के नीचे बैठ के भोंपू बजाते होंगे। अबे इधर सुनो, एक मुंबई की स्पेलिंग बताना जरा। BOM। हाँ समझ गए। चले सुनो, ऐसा है, बम्बई की स्पेलिंग जो है जा चुकी है, अभी मुंबई आ गया। अबे मुंबई, समझे कि नहीं? फेंकू कहीं के। अबे चलो यार। ऐसा है क्या बीच भैया? बहुत सही, बहुत बड़े छोड़ू हो तुम तो। चलो बड़े झूठे हो। इसको कैसे पता? आप कुछ करो, नहीं तो लापतागंज वाले ताने मार मार के मार डालेंगे हमें। अरे बाप रे बाप। बचपन साहब, अरे बाप रे बाप, अरे गलती हो गई भाई साहब, गलती हो गई। हम मस्ताना बैंड। देखिए भाई साहब, लेकिन हमको नहीं बजवाना। देखिए भाई साहब, हमारी शादी हो चुकी है, हमारी बीवी की शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे की शादी हो चुकी है, समझ क्या? हमको जाने दीजिए। नहीं, हमको बजाना भी नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि आप सारे लापतागंज के सामने कह दो कि आप हमको जानते हो। लेकिन हम तो आपको नहीं जानते। नहीं, ऐसे तो सारी दुनिया हमको नहीं जानती है, लेकिन लापतागंज वाले ये जानते हैं कि आप हमें जानते हैं। वो कैसे? हाँ, वो क्या है ना कि हमने जरा थोड़ी सी लंबी छोड़ रखी है।
कि मुंबई में आप हमारे पिछवाड़े रहते हैं। हाँ हाँ क्या बात करते हो? हाँ, तो बस जो हमने छोड़ा है ना वो आप थोड़ा सा लपेट लो। लपेट ले। बचपन साहब, अब चल बे। बचपन साहब, क्या कर रहे हैं? बचपन साहब, क्या कर रहे हैं भाई? अरे पैर तो छोड़िए, मैं कर दूंगा भाई। नहीं, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे सबके सामने, वहाँ पे हम बैंड बजा रहे होंगे और आप पीछे से आना और कहना कि मस्ताना जी वो वाली धुन सुना दीजिए, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। क्यों करूंगा मैं? बचपन साहब, भाई साहब मैं कर दूंगा। कर देंगे ना? सब समझ गए ना? समझ गया। एकदम मृत्युदाता की तरह, तूफान और जादूगर की तरह नहीं, अच्छे तरीके से। आ रहा है क्या? आ रहा है? जा रहा है? उस्ताद आ रहा है, बजाओ। मस्ताना जी, पहचाना? यार मस्ताना जी यार, वो धुन सुना दो यार हमारी। यार देखो, दोस्ती अपनी जगह पर है ना? और काम धंधा अपनी जगह पर। काम के समय देखो डिस्टर्ब मत किया करो यार। क्या दोस्ती के नाम पे क्या मतलब किसी की जान ले वो क्या? एक काम करो, आप बेटा हम लोग चलते हैं उधर सन्नाटा। चलिए उस्ताद, चलिए। अरे हटो यार। भगवान जी, अपना म्यूजिक वीडियो तो हिट है। स्वामी जी, देश विदेश से लोग मंदिर के दर्शन के लिए इंटरनेट पे बुकिंग करवा रहे हैं और बुकिंग के लिए एडवांस में पैसे आ रहे हैं। तो नेताजी टिकट के दाम बढ़ा दो, दूध पिलाने के 101 और दूध के साथ मलाई के 501 करा दो। अगर कोई खोआ लेके आया तो ये बताएंगी मंदिरा बेदी। फिलहाल हम जो बताते हैं उसे ध्यान से सुनो। मंदिर के आसपास की सारी जमीन मिथ्यानंद संस्थान के नाम करा दो। सुनो सुनो सुनो, हनुमानगंज के वासियों सुनो, सरकार ने दूध पियो हनुमान मंदिर के आसपास का 500 मीटर का एरिया मिथ्यानंद स्वामी संस्थान को देने का फैसला किया है। इसीलिए आप लोगों को 15 दिन के अंदर ये जगह खाली करनी होगी। ये सरकार का ऑर्डर है। किस बात का ऑर्डर है? आप लोगों को अपने घर खाली करने होंगे। घर खाली करना पड़ेगा। मंदिर के आसपास 500 मीटर का एरिया सरकार ने मिथ्यानंद स्वामी संस्थान के नाम कर दिया है। किससे पूछकर? नहीं, क्या हनुमान जी ने किसी से पूछकर दूध पीना शुरू किया था? हनुमान जी किसी से पूछकर दूध काहे पिएंगे? तो सरकार भी किसी से क्यों पूछकर आदेश करेगी? आप नेता अपनी तुलना हनुमान जी से करना चाहते? अरे हनुमान जी है, नेता नेता है। हनुमान जी और नेता में क्या समानता? हनुमान बलवान हैं, तो नेता भी बलवान हैं। हनुमान राम के सेवक हैं, हम हाई कमान के सेवक हैं। हनुमान के पास गदा है और आप स्वयं गधे हैं। क्या हम गधे हैं? आपको कैसे मालूम? क्योंकि आपके सर पर सींग नहीं है। कान तो हैं। इसीलिए कान खोलकर सुन लीजिए। हम अपने घर खाली नहीं करेंगे। हम खाली करा लेंगे। 15 दिन के अंदर मंदिर के आसपास की जगह खाली नहीं की तो हम करा लेंगे, समझे? हटो। तुम रिक्शा चलाओ, हम सरकार चलाएंगे। सुनो सुनो सुनो, हनुमानगंज के वासियों सुनो। अब क्या होगा? सबसे नजदीक घर तो हमारा ही है, हम बेघर हो जाएंगे। अरे बेघर तो पिताजी हुए थे। चुप करो। अरे तुम चुप रहो दोनों भाई बहन। क्या जरूरत थी सपना देखने की हनुमान जी का? और देखा भी था तो तुरंत दूध काहे नहीं पिला दिया? ये खत्म हो गया था, छोटू ने पी लिया था। अरे ये सब माना किया हमने क्या किया है? और मौसी की वजह से हम लोग तो बेघर हो। अरे हमने तो सोचा था कि मुंबई छोड़ के आराम से लापतागंज में रहेंगे। यहाँ लापतागंज के लोग खुद ही लापता हो रहे हैं। अब बताओ, अब क्या करें? बजाओ, कुछ बजाओ। बजाओ। अरे हमको नहीं बजाओ। मौसी, अरे ओ मौसी, मौसी, अरे ओ मौसी, मौसी। हाँ हाँ आ रहे हैं। कौन है? इतनी रात गए हैं। मौसी, अरे ओ मौसी। हनुमान जी, बालक भूखा है, दूध पिलाओ मौसी।
कितना दूध पिएगे हनुमान जी? पूरा संसार आपको दूध पिला रहा है। सुत्ती लाल ने तो दूध के दाम भी बढ़ा दिए हैं। और कितना दूध पियोगे हैं? पर वो बालक अभी भी भूखा है। कौन सा बालक? याद करो, जिसे तुमने भगाया था। हमने भगा दिया था? याद करो। माँ भूख लगी है। खाना खत्म हो गया है, जाओ। तो थोड़ा दूध ही पिला दे। याद आया। हनुमान जी, हे भगवान, हनुमान जी। हनुमान, दूध। छोटू, छोटू उठ जा, हनुमान जी आए थे। कौन? सत्तू के जीजा? नहीं, हनुमान जी, बाल हनुमान। बच्चे भूखे हैं। अरे हमारे सपने में पिताजी आए थे। हमारे सपने में हनुमान जी आए थे। उठो, बच्चे भूखे हैं। अरे कौन से बच्चे? वही जो दूध मांग रहे थे, तुमने पीछे छुपा लिया था, वही। अरे हमें याद नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे याद है। चलो, बच्चों को ढूंढना पड़ेगा, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। अरे दीदी, रात को भी पगला गई हो। चलो चलो, हम छतरी लेके आते हैं। अरे कहा दीदी? कहाँ ढूंढे बच्चों को? अरे अभी कहाँ दिखेंगे बच्चे? अच्छा, अरे वहाँ कहाँ? ओहो दीदी, आप कहाँ ढूंढ रही हैं? ए भैया, भैया, ए भैया, ए भैया, छोटे छोटे बच्चे देखे? मावशी सोने देना। हाँ? अरे ये पौवा लगाए सो रहे हैं। क्या बात कर रहा है? कहाँ ढूंढे बच्चों को? माफ कर दो। अरे कहाँ है दीदी? बेकार में परेशान कर रही। अरे वो पुरुष प्रसाधन है, यहाँ कहाँ होगा? छोटू, कहाँ गए बच्चे? गाँव के बाहर तो नहीं गए इतने अंधेरे में? हे प्रभु, माफ। देखा, सोए हैं। ए बच्चा, ए बच्चा, उठ जा बेटा। हाँ, पता है भूख लगी है, हम दूध पिलाएंगे। आजा बेटा, आजा। आ जाओ आ जाओ। सब टोटल कितना हुआ नेताश्री? 9,950। बेटा यार रुक जा, हम अभी आते हैं। अरे माते, हटो, दूध पिलाना है। अरे माते, बजरंग बली अभी सो रहे हैं, इसे पिलाओगी दूध? नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हनुमान जी हमने सपने में आए थे, बताए वो अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए दूध मांग रहे थे। माते, ये दूध संस्थान का है, इस पे अधिकार सिर्फ हनुमान का है। अगर ये दूध बच्चों को दे दिया तो बजरंग बली भूखे रह जाएंगे ना। और जब बच्चे ही भूखे रह जाएंगे तो क्या भगवान का पेट भर पाएगा? देखो ना मुकुंदी, हनुमान जी आज हमने सपने में आए थे, कह रहे थे बाल भूखा है, ये बाल भूखा है। अब ये बच्चे भूखे रहेंगे तो भगवान का पेट भरेगा क्या? झूठ बोलती है ये औरत। नित्यानंद जी खुद भगवान है, तो हनुमान जी बार बार इस औरत के सपने में ही क्यों आते हैं? स्वामी जी क्यों नहीं आते? ये बताएंगी मंदिरा बेदी। भाड़ में गई तुम्हारी मंदिर और भाड़ में गई तुम्हारी बेदी। भगवान तो वो होता है जो सबका पेट पालता है। एक ये है जो अपना पेट भरने में लगे हुए हैं और इनका पेट है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जोश में होश नहीं खोते बालक। धरती पर हमें लोग भगवान मिथ्यानंद स्वामी कहते हैं और अभी तक हमारी सीडी भी नहीं बनी है। महाराज, कल रात बन गई। क्या? और आज रात प्राइम टाइम पे टेलीकास्ट भी हो गई है। कैसे? ये बताएंगी मंदिरा बेदी। बोलो मंदिरा। आपके पाप का घड़ा भर चुका है। इससे पहले कि लापतागंज के लोग आपको लापता कर दें, आप यहाँ से तुरंत लापता हो जाइए। स्वामी यहाँ से चले जाओ, वरना हनुमान जी की ऐसी गदा पड़ेगी आपको समझ में नहीं आएगा आप हैंगे या हैंगी। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम भगवान मिथ्यानंद स्वामी हैं। क्यों नेताश्री? ये पाखंडी है, ये चालबाज है, ये जालसाज है, ट्रस्ट के नाम पे दलाली करता है। तूने नहीं कहा था? तेरी सीढ़ी बनी है, तेरी, अबे तेरी सीढ़ी बनी है, तेरी। हे बजरंग बली, हम अज्ञान है, हमसे कोई गलती हो गई होगी तो माफ करना। अब तो आपका रुद्र रूप दिखाइए।
और इन पापियों का नाश कीजिए। एक मिनट आप लोगों के ऐसे हालात देख करके मुझे एक ताजा तरीन नया गाना याद आ रहा है। अरे बहुत अच्छा है, बजाओ। अबे यार मुझे नहीं गाना बजावे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हमसे गलती हो गई थी मुकद्दे भैया, हमारी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हमें माफ कर देना मुकद्दे भैया। आगे से ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारे अंधविश्वास का फायदा खुद को भगवान समझने वाले लोग उठाते हैं। अच्छा। भगवान को पाने के लिए भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए कभी सुने कि भगवान दूध पी रहे हैं तो ये याद रखें कि कहीं कोई बच्चा भूखा होगा। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, तो चलो यूं कर लें कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अच्छा बजा रहे बे। शुक्रिया शुक्रिया। अबे तुमको नहीं कह रहे, इसकी ताली अच्छी बज रही। क्या मस्ताना भाई, कैसे बजा रहे हो यार। हम शादी के ट्यून सेलेक्ट करने के लिए आए हैं अपना यार। इसको सुनने के बाद तो शादी करने का मन ही नहीं करेगा बे। अब एक काम करते हैं, अबे माता पिता वो वाली धुन बजाओ जो कल रात में चौकस टनाटन हमने लेटेस्ट तैयार किए। बजाओ बे। अबे हमको नहीं बजाओ बे। डांटो नहीं ना उस्ताद, धुन बजाओ। अबे क्या है मस्ताना भाई, इस ट्यून में भी मजा नहीं है यार, फीलिंग नहीं आ रही है। भैया फीलिंग आए ना आए, सुरीली भाभी जरूर आ रही है। क्या? अबे मस्ताना भाई तुम प्रैक्टिस करो, हम आते हैं। अरे भैया, अरे मेरी बात अरे यार एक सेकंड छोड़ो, गुड्डू खींची तो। अबे इधर सुनो साले, मैयत वाली धुन बजा बजा के साले वही होगा, समझे कि नहीं? सुनो तो। चला गया। हमें लगता है खाली टाइम पास करने आता। अरे हाँ, अरे सुरीली का इंतजार करता है और हमसे तब तक बजवाता है जब तक कि वो आ नहीं जाती। शाहरुख खान के चाचा, अबे शुक्र मना कम से कम कोई बजवाता तो है, वरना आलम ये हो गया है शादी के मैयत तक के ऑर्डर नहीं मिल रहे, कपड़ों से बदबू आ रही सूंघ। अबे मेरे नहीं, अपने अपने सूंघ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे लापता गंज में शादी नहीं हो रही, वो शादी नहीं करता है, साले लौंडे कहाँ से पैदा होते हैं। अब इतना टांग के फायदा क्या, कोई बजवाता तो है नहीं बैंड। जी उस्ताद, हमें लगता है ये आदमी बैंड बजवाएगा। अबे अबे लग तो रहा है कि यार ये आदमी बैंड बजवाएगा। बैंड का बहुत नीडी लग रहा है। चल चल खेल ले बे। ये क्या है, मैं समझ में नहीं आया। सैंपल है, अगर पसंद ना आया हो तो हम दूसरा बजा दें, है ना? पहले ये बताइए कि अपनी शादी का बैंड बजवाना है या अपने बेटे की शादी का? अरे भाई हमको शादी में बैंड नहीं बजवाना है। कोई बात नहीं है, हम मैयत में भी बैंड बजाते हैं। वो देखिए मस्ताना बैंड हम मैयत में भी बजाते हैं। अब ये बताओ, अम्मा मरी कि बापू लुढ़के? नहीं, क्या है ना कि हमारे पास मेल और फीमेल के हिसाब से अलग अलग धुन है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हमको मैयत में बैंड नहीं बजवाना है।
अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे वैसे ही बजाना है। हम ऐसे वैसे भी बजाते हैं, बस एक बार बजवा लो, एक बार। अरे भाई हम यहाँ बैंड बजवाने नहीं आए हैं। अच्छा, तो फिर क्या बजाने आए हैं? वो हम मुकंदी लाल का घर ढूंढ रहे हैं, आपको मालूम है कहाँ है? उनकी शादी में भी हमने बैंड बजाया था, आज से 10-11 साल पहले। अरे भैया हमको मालूम है, हम उनके दूर के चचा हैं। तुम तो ये बताओ कि कहाँ रहते हैं वो। बैठिए। जी बोलिए, कैसे आना हुआ? भाई मुकंदी, तुम तो जानते हो अब हम हैं आशावादी पुरुष। हमारा तबादला हो गया है पीपलगंज, तो अब ये जो हमारा स्कूटर है ना, इसका भी तबादला करवाना है। अच्छा अच्छा, मतलब नंबर चेंज करवाना है। हाँ। तो आरटीओ ऑफिस जाइए ना। अरे गए थे हम आरटीओ ऑफिस, कहते हैं पेपर कम है और लगाइए। अब हमने घर में जितने पेपर थे सब लगा दिए, कहते हैं अभी भी कम है और लगाइए। तो रिश्वत मांग रहे होंगे। और रिश्वत हम देंगे नहीं, तुम जानते हो हम आशावादी पुरुष हैं। तुम तो ये बताओ, आरटीओ ऑफिस में तुम्हारी कोई जान पहचान है? जी हम तो साइकिल से चलते हैं, आरटीओ ऑफिस के पास तक नहीं फटकते हैं। अब जैसे बिना साबुन के कपड़ा नहीं धुलता, सरकारी दफ्तर में बिना जान पहचान के काम नहीं होता। अच्छा सुनो जी, तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसकी सब तरफ चारों तरफ जान पहचान हो? जी एक लौंडा है। लौंडा? अरे चाचा जी आप बिल्कुल चिंता ना करिए, पापा कसम आपका काम हम चुटकी में कर देंगे भाई। अरे हम पीपलगंज के हर लड़की को पहचानते हैं। क्या? मामा कहने का मतलब ये है कि लड़का लड़की मतलब लोगों को पहचानते हैं वहाँ के। कैसे? भैया 2 बार वहाँ पिट चुके हैं लड़की छेड़ने के चक्कर में। साले लपड़ मारे तुमको क्या करो? बात ये हुआ कि वहाँ 2 लोग लड़की को छेड़ रहे थे, तो भैया बीच में गए बचाने के लिए, तो वो लोग भैया को ही छेड़ दिए, मतलब पीट दिए। हाँ आप बताइए, आशावादी है ना, क्या करें, सेक्रीफाइस अंदर घुस के बैठा हुआ है डीपली, कुछ कर नहीं सकते हैं, करना पड़ता है ना। हमको लगता है ये लौंडा अपने काम का है। फिर भी हमें ये लगता है कि आप एक बार ऊपर कंप्लेंट जरूर लिखवा दे, क्योंकि बिना रिश्वत कोई काम करेगा नहीं। और रिश्वत हम देंगे नहीं। तुमको मालूम है मुकद्दी कि हम आशावादी पुरुष हैं? चाचा बड़े बड़े आशावादी पुरुष सरकारी दफ्तर में घुसे तो आशावादी पुरुष बनकर, पर जब निकले तो या तो वो सिर्फ आशावादी थे या सिर्फ पुरुष। अरे मुकंदी भैया आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे देखिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, पापा कसम इतना तो जलवा है हमारा। ये है देश का भविष्य। देखो आशावादी पुरुष। मुकंदी इनसे सीखो कुछ बेटा। पर चाचा जी पापा कसम हम तो कहते ही हैं इनसे कि आशावादी बनिए, आशावादी नहीं, आशा पारिक बन के रह गए हैं। जब देखो लौकी की सब्जी खाते रहेंगे और कपड़े धोते रहेंगे बस। आइए। अबे गुड्डू साइकिल छोड़ दे। भैया आपको चलाने आता है स्कूटर? अबे चलाएंगे तो पता चलेगा बे, समझे? गिराओगे तो नहीं? नहीं चाचा, हम पीछे बैठ के आपको पकड़े रहेंगे। मतलब तुम भी चलोगे? 3 सवारी होंगी तो चालान नहीं होगा। अब चाचा आशावादी हैं, चालान नहीं होगा। लो हेलमेट पहनो। नहीं हेलमेट, हम आशावादी हैं, हमें कुछ नहीं होगा, आप पहनिए। चलो। हाँ आइए बैठिए। अरे रुको। अरे क्या है? अरे वो सामने ट्रैफिक पुलिस वाला है, 3 सवारी देके रोक लेगा। अरे भाई नहीं रोकेगा, आशावादी बनिए। अब चुप पे बैठिए प्लीज। निकालो। और गुरु कैसे हो? बढ़िया। रुको मैंने कहा ये स्कूटर यहाँ नहीं चल सकता। अरे क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ से वहाँ तक हम चला के लेके आए, स्कूटर तुम करो नहीं चल सकता। भाई रात को उतरी नहीं क्या? अरे ये दूसरे प्रदेश का स्कूटर है, इस प्रदेश में नहीं चल सकता। देखा 3 सवारी को नहीं रोका। चालान कटेगा 500 रुपया। देखिए हम ये स्कूटर लेकर सीधा आरटीओ ऑफिस जा रहे हैं। स्कूटर का तबादला करवाना है। तो पैदल लेके जाइए, चला कर नहीं। अरे आप समझ नहीं रहे हैं। 500 का चालान होगा। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, हम क्या 100 रुपए दो, यहीं खत्म कर दो। देखिए हम आशावादी पुरुष हैं, हम रिश्वत नहीं देते। चालान कटेगा 500। बड़ भाई इधर आना जरा सा यार, तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना। अबे तुम दुल्लर के जीजा हो ना, वो गुमशुदागंज वाले?
हाँ तुमको कैसे पता? अरे हम बिजी पांडे हैं, दुल्लर बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोगों का रोज रात दिन उठना बैठना है बे। खाना साथ खाते हैं यार हम लोग। रोज मिलते हो तुम? हाँ यार, देखो पहचान लिया। तो भैया फिर तुम 200 रुपए दो। 200 रुपए क्यों? 2 महीने पहले आया था, 200 रुपए लेके गया हमसे। जब भी जाते हैं घर पे नहीं मिलता है। तुम तो रोज मिलते हो, ले लेना उससे। लाओ। चाचा जी 200 रुपए दे दीजिए। देखो हमने बताया तुमको, हम आशावादी पुरुष हैं, रिश्वत नहीं देते। अरे भाई रिश्वत कौन दे रहा है? ये तो दोस्त का उधार लौटा रहे हो, दुल्हन लौटा देगा ना आपको। आशावादी बनिए। इतना आशावादी बनना भी ठीक नहीं है। अरे जो अपने जीजा का उधार नहीं लौटा सकता, वो तुम्हारा क्या लौटाएगा? अब हम आशावादी हैं। लाइए, ये लीजिए। चलिए बैठ बे। चाचा जी ये पीपलगंज है, यहाँ पे चेन के साथ साथ स्कूटर भी उड़ जाती है। हाँ चाचा जी, फिर बाद में खामखा अफसोस होगा कि स्कूटर तो गया, चैन भी गई। कुछ नहीं होगा, हम आशावादी पुरुष हैं। चलो। हाँ हाँ चलिए आइए। अरे सर पर क्यों चढ़ रहे हैं? बैठिए ना, देख रही हूँ, आप ही की फाइल देख रही हूँ। भिंडी काटिए आप, बैठिए। माँ यार, मैंने पहले ही कहा था आपको, ये जॉन आपके पेपर हैं, ये पूरे नहीं हैं। बहन जी, जितने पेपर हमारे पास थे हमने सब लगा दिए हैं। अब तो आप घर में जाके देख लीजिए, हमारे अखबार का टुकड़ा तक नहीं बचा है। अरे देखिए ना जरा, उठ के जेब में टटोलिए थोड़ा, कोनो पेपर वेपर होगा उसको नीचे लगा दीजिए। ये देखिए हमारी जेब, देख लीजिए आप। ये देख लीजिए आप, ये चाबी है स्कूटर की, और ये 2-4 नोट बचे हैं, और ये हम देंगे नहीं बताई देते हैं। हम आशावादी पुरुष हैं, हम रिश्वत नहीं देंगे। हाँ चाचा जी रिश्वत नहीं मांग रही आंटी। लपड़ मारेंगे आंटी कहा तो, मालती दीदी हैं हम। सॉरी दीदी। दीदी ये हमारे चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते। और तुम कौन हो? अरे पापा कसम, आप हमको नहीं पहचानती? अरे हम विजय पांडे लापतागंज में रहते हैं। लापतागंज के बहुत ही मशहूर लौंडे हैं, यहाँ पीपलगंज में भी इनके चर्चे हैं। अरे आप विश्वनाथ जी को नहीं जानती है? मुझे तेल बेचते हैं। विश्वनाथ जी? अरे वही जिनके दांत बाहर निकले हुए हैं? अरे मुझे पहचान लिया। अरे थोड़े से गंजे हैं और लगड़ाते हैं। अरे वो जो एलिजाबेथ टेलर के घर के पीछे रहते हैं। अरे हाँ दीदी, एलिजाबेथ टेलर के ठीक बगल वाला घर हमारा है। हाय भैया, एक काम करो भैया, 2 ब्लाउज सिलवा दो हमारे एलिजाबेथ टेलर से। काहे? अरे टाइम नहीं मिल रहा है ना जाने का, देख नहीं रहे हो फंसे हुए हैं यहाँ पर। भैया इतनी पुरानी जान पहचान है, इतना काम तो करवाना ही चाहिए। ठीक करवा देते हैं। आप अपनी स्कूटर की चाबी दीजिए जरा। गुड्डू एलिजाबेथ बुला लाओ यहाँ पे। जा 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 लेके आ एलिजाबेथ को। अरे स्कूटर की चाबी देंगे। लो। अरे जल्दी ध्यान से चलाना भैया। अरे ध्यान से चलाएंगे। भिंडी काटो, भिंडी काटो। भिंडी काटिए जी। आशावादी हैं आप। बहन जी हाँ हमारी स्कूटर का तबादला तो हो जाएगा ना? स्कूटर की हेडलाइट कोई चुरा ले गया क्या? हमारी स्कूटर की? हाँ वही आरटीओ ऑफिस के सामने। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, इतनी क्या बड़ी बात हो गई है। अब वैसे भी दिन में हेडलाइट की जरूरत क्या है? टेंशन मत लीजिए, आप आशावादी हैं, आशावादी बने रहिए, भिंडी काटते रहिए, समझे? इतनी मोटी मोटी नहीं, थोड़ा पतली काटिए ना। हाँ, नाप तो लल्लन टाप हो गए हैंगे। अब बताओ सिलना क्या हैंगे? अरे ब्लाउज सिलना है। कपड़ा किधर हैंगे? ओहो ससुरी, यही तो मुसीबत हो गई। अब यहाँ पर इतना व्यस्त रहते हैं कि नहीं निकल पाए बाजार। भाई जरा हम दीदी आप चिंता ना करिए, हम कभी गुड्डू जाके जो है ब्लाउज लेके आ जाओ। आप दीदी पैसे दे दीजिए। हद हो गई है, दीदी भी कहते हो और पैसे भी मांगते हो। जॉन बैंक जाने का टाइम कहाँ मिला भैया? ये 500 रुपए नहीं दे सकते क्या? हाँ दीदी क्यों नहीं दे सकते? चाचा जी दीदी 500 रुपए दे दीजिए। हम दे दें? हाँ देखो हमने कहा था हम आशावादी पुरुष हैं, हम रिश्वत नहीं देंगे, नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। अरे भाई चाचा जी रिश्वत कौन दे रहा है? तो उधार मांग रही हैं।
आप उधार मांग रही हैं? अब हाँ भाई उधार मांग रही हैं। अरे तो ऐसे बोलिए ना, आपको उधार नहीं देंगे तो किसको देंगे भाई? अब आपका इतना पुराना रिश्ता है? लीजिए 500 रुपए क्या, लीजिए। अच्छा अच्छा सुनो, एक लाल, एक पीला, एक नीला, एक हरा, एक फिरोजी। 7 रंग का सिल देंगे। हाँ, और एक ऐसा सिलना जिसमें 7 रंग हो। ठीक है, मैं आके ले जाऊंगी। पर अब हमको कौन छोड़ेंगे? ये छोड़ेंगे। अबे गुड्डू छोड़ के आओ यार। अरे फिर लेके जाना पड़ेगा, ये हिलते बहुत है भैया। तुम ही लेके आए थे ना, अब तुम ही छोड़ने जाओगे, समझे कि नहीं? आइए। धन्यवाद चाचा जी। वाकई बहुत। बहन जी, अब तो हमारा काम हो जाएगा ना? ये लीजिए, लगा दिया ठप्पा मैंने। वहां चौबे जी को दिखा दीजिए, वो साइन कर देंगे ना, हो जाएगा। चौबे जी आ रहे हैं ये। चाचा जी, आपके स्कूटर में आगे का पहिया था क्या? भाई सुबह जब हम आए थे तो पता नहीं, हमने देखा नहीं। था भाई, तभी तो स्कूटर चल के आया था। हम 3 जन उस पर बैठ कर आए थे। था। अब नहीं रहा, लगता है कोई चुरा ले। हमारे स्कूटर का पहिया? हाँ, आपके स्कूटर का जिसमें आपने चेन लगाया था। देख रही हैं आप, आपके आरटीओ दफ्तर के सामने हमारे स्कूटर का पहिया चोरी हो गया। आप अरे कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो रहे हैं, हो जाता है ऐसे। अब देखिए चाचा जी, दीदी सही कह रही हैं, आप आशावादी पुरुष हैं। स्कूटर का पहिया चोरी हुआ ना। अरे यार गुड्डू, तुम भी यार इनको परेशान करते रहते। अबे आगे का पहिया चोरी हो गया तो पीछे का पहिया निकाल के आगे लगा दो यार। और पीछे का पहिया? पीछे का वो। अरे भैया, स्टपनी निकाल के आगे लगाओ, पीछे का पहिए को पीछे ही रहने दो। ओके। क्या हो गया है तुम्हें? पक्का यकीन है ना, हमारा काम हो जाएगा ना? बड़ा चरस बो रखा है आपने। अरे हो जाएगा, जाइए अब वहां पर, लेके जाइए ना इनको। दीदी सॉरी, चिंता ना करिए। अरे भाई देखिए चाचा जी, आप आशावादी पुरुष हैं, आप आराम से चैन से सो जाइए, समझे? हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं आप? साहब सो रहे हैं। सो रहे? जी। क्या बात कर रहे हैं? आंखें तो खुली हुई है। ये ऐसे ही सोते हैं। ऐसे ही सोते हैं? तो जब आंख बंद होती है तब क्या करते हैं? काम करते हैं। अच्छा भैया, ये तो सो रहे हैं, अब क्या किया जाए? अरे आशावादी बनिए और आवाज लगाइए बस। चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी। नमस्कार। नमस्कार। कहिए कहिए, क्या है समाचार? चौबे जी, इस फाइल में सिग्नेचर करवाने थे। यहाँ साइन करवाने हैं आपके। कहाँ? ये यहाँ पे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चश्मा चाहिए? नहीं, क्या है, लड़के की शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ रही है। हलवाई से लेकर बैंड वाले तक सबको ढूंढना पड़ रहा है। कोई कहता है 9 बजे आओ, कोई कहता है 12 बजे आओ, कोई मिलता ही नहीं है। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। ये टेंशन के अलावा बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या करें? अरे तो पापा कसम चौबे जी, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। लापतागंज में हलवाई और बैंड वाला दोनों हैं। पापा कसम 100 किलोमीटर के एरिया में ऐसा हलवाई और बैंड वाला आपको मिलेगा नहीं। लापतागंज का जवाब नहीं है। और ये मिलेंगे कहाँ? अरे भाई हम यहीं बुला लेंगे। मैं एक भी पैसा रिश्वत का नहीं देने वाला। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ। चाचा जी, ये आपसे रिश्वत नहीं मांग रहे हैं, आप आशावादी बनिए। इन्होंने हमको सब लोगों को 200 रुपया देने को बोला है। क्यों दूं मैं आशावादी हूँ। चाचा जी, पापा कसम आप बहुत अड़ों हैं। अरे भाई, अब ये चौबे जी आपका काम करेंगे तो आगे चल के आपकी इनसे दोस्ती होगी कि नहीं होगी? आशावादी बन के सोचिएगा।
भाई काम करेंगे तो दोस्ती तो होगी। अब देखिए, अब दोस्ती होगी तो कल को इनके लौंडे की शादी बारात होगी तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे भाई, आशावादी आदमी है, जाएंगे। तो शादी ब्याह में जाएंगे तो शगुन देंगे कि नहीं? क्यों नहीं देंगे? आशावादी पुरुष है। नहीं, शगुन तो बनता है। है ना तो पापा कसम आप रिश्वत नहीं शगुन देंगे। और आपको जो है ना हमारे होते हुए कोई रिश्वत मांग भी नहीं सकता है। अरे भाई, अगर शगुन की बात है तो 1000 क्यों है? हम इनको 1001 रुपया देंगे। ये 1000 और ये 1 रुपया। चाचा जी, हो गया ट्रांसफर? हाँ जी, स्कूटर का तबादला हो गया। भैया, अबे स्कूटर ट्रांसफर हो गया। अबे तुमको कैसे मालूम है? अरे बाहर चेन से बंधा था, चेन रह गई, स्कूटर गया। क्या? अरे स्कूटर कहाँ गया हमारा? अरे चोरी हो गया, बताया तो था। अब क्या करें? तो चलो ना, चल के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तुम्हारी कोई जान पहचान है ना वहाँ? जी वो अरे चाचा जी, हम है ना पापा कसम पीपलगंज की लड़के। हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चे बच्चे को पहचानते हैं। लेकिन देखो, 1 पैसा भी रिश्वत नहीं देंगे हम। हाँ, बताए दे रहे हैं, हम आशावादी पुरुष हैं। अब हम समझ रहे हैं चाचा जी, यहाँ देनी पड़ी। यहाँ तो खैर नहीं देनी पड़ी, है ना? तो आशावादी बनिए ना। हाँ, और आराम से बैठिए। कहाँ? साइकिल पे। रुको, हम ये चेन खोल ले। अरे भाई, रिपोर्ट लिखवानी है, सबूत तो चाहिए ना कि हमारा स्कूटर चोरी हो गया। हाँ, ये चेन भी हमारे पास है, हेलमेट भी हमारे पास है। हमारे देश में कितने ऐसे आशावादी हैं जो रिश्वत ये सोच के देते हैं कि वो रिश्वत नहीं है, दस्तूर या शगुन है। पर ऐसा आशावादी होना सबसे बड़ा अपशगुन है।